Hello everyone, this is Deepak Sharma. So today we cover about the Civil Code 1804 चैप्टर फ्रॉम द हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर है बेटा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। कई बार इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज भी दे दिया जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो भी पुट किया जा सकता है। तो इसको बी केयरफुली हम यहाँ पर एक एक थिंग्स को अच्छे से एग्जामिन करेंगे और उसको देखेंगे कैसे हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए पहले तो हमें इसकी मेरिट्स जो हैं उनको हमें डिस्क्राइब करना होगा और उसी के साथ साथ हमें डिमेरिट्स जो हैं उनको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं फर्स्ट इसका पहले मेरिट को हम कंसिडर करेंगे कि मेरिट्स में यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें रहा था और क्या क्या बेटर काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो इसमें एक्सप्लेन की गई थी और बेटर थिंग्स जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। सिविल कोड जो है वो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्टे जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बेटा इन 1804 फ्रांस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया था इन द सेंस कि हमने देखा था कि फ्रांस जो है फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 टायर्स में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस जो हैं वो बर्थ के थ्रू ही यहाँ पे प्रोवाइडेड होते थे इन द फ्रांस सोसाइटी। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे ही बोनापार्टे आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर अबॉलिशमेंट करते हैं बर्थ बेसिस पे कि अब से यहाँ पर ना ऑल आर द मैन who residing in the French society are considered equal। एंड आफ्टर वर्ड देखा जाए यहाँ पे अबोलिशन ऑफ द फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाए फ्यूडल ड्यूज वगैरह जो है पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। थर्ड स्टेट बहुत ज़्यादा पे करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए इसको कंप्लीटली यहाँ पर अबोलिश किया गया फ्यूडल सिस्टम को। अफ्रीड पीजेंट्स पीजेंट्स को फ्री किया गया यहाँ पे सब डाउन एंड द मनोरियल ड्यूज थे, मनोरियल ड्यूज जो थी उनसे यहाँ पे कंप्लीटली उनको यहाँ पर देखा जाए रिलैक्स किया गया था बाय द नेपोलियन बोनापार्टे इन द सिविल कोड 1804। एंड देन आता है यहाँ पे रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। बैरियर्स बहुत ज्यादा थे फ्रेंच सोसाइटी के अंदर ही, लाइक हर एक स्टेट का अलग अलग बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसने यहाँ पर जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको यहाँ पर रिड्यूस किया और यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट जो है वो इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया था। लाइक यहाँ पे सिंगल करेंसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो ऑल ओवर जहाँ पर भी फ्रांस की कॉलोनीज थी वहाँ पर उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ पर एनफोर्स्ड हुआ। ऐसे ही गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जितनी भी लाइक कस्टम ड्यूटीज हैं जो फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर ही लाइक वन कॉलोनी टू अनदर कॉलोनी भी वहाँ पर लगते थे, उसको भी यहाँ पर इसने कंप्लीटली यहाँ पर रिड्यूस कर दिया था। देन यहाँ पे सिंप्लीफाइड द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम जो है उसको कंप्लीटली यहाँ पर सिंप्लीफाइड किया, कोडिफिकेशंस कर दिया गया था कंप्लीटली कि वहाँ पर ऑल दैट लॉज एंड द पॉलिसीज जितनी भी थी, लीगल ड्यूटीज बनती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको कंप्लीटली यहाँ पर है ना बेटर वे में एक सिंप्लीफाइड वे में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था। आफ्टरवर्ड देखा जाए रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। और यहाँ पर एक सेक्युलर सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है नेपोलियन बोनापार्टे का, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी उसमें चर्च का बहुत ज़्यादा डोमिनेट था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, वो टैक्स भी यहाँ पे कलेक्ट करता था। लेकिन अब मैंने यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने कोड के थ्रू यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस जो था उसको यहाँ पर रिड्यूस किया और एक बैलेंस्ड जो है सोसाइटी के अंदर लेके आए थे। तो ये थी हमारी मेरिट्स जिसको आपको यहाँ पर राइट डाउन करना होता है। आफ्टरवर्ड हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं बेटा कि डीमेरिट्स क्या होते हैं उनके ऊपर। सो यहाँ पे डीमेरिट्स की बात की जाए तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा था। यहाँ पर है ना सिर्फ मेल जो है उनकी तो कंसिडरेशंस तो रखा गया है, कभी भी यहाँ पर मेल्स के राइट्स को तो यहाँ पे प्रेफर किया गया, लेकिन यहाँ पर जो विमेंस थी उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, ना ही तो उनके राइट्स को दी गई ना ही अनदर काइंड ऑफ। तो और यहाँ पर देखा जाए जो वहाँ पर जो डॉटर है या फिर जितने भी चाइल्ड है एक फैमिली में उन पे मेल का राइट होता था रेदर देन द वुमेन।
अब यहाँ पर देखा जाए लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, यहाँ पर देखा जाए जो सेंसरशिप जो है वो इम्पोज कर दी गई थी ऑन द मीडिया, और यहाँ पर प्रेस जो है वो विदाउट एनी परमिशन यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी जब तक नेपोलियन बोनापार्टे जो है उसकी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर परमिशन नहीं देती थी, और ना ही यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच था किसी भी सिटीजन्स के पास। यदि कोई भी यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट में न्यूज प्रिंट करता है या फिर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है, सो उसको ना सम काइंड ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती थी, और मे बी पनिशमेंट जो है वो हार्श भी रहती थी। आफ्टर ऑनवर्ड देखते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मी। यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो फ्रेंच कॉलोनीज में रहने वाले जितने भी मेल हैं उनको यहाँ पर आर्मी में सर्व करना ही होगा। यदि नहीं करते थे तो वहां पर भी उनको पनिशमेंट जो है वो मिलती थी। देन आता है इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, जिससे वहाँ पर देखा जाए महंगाई जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली यहाँ पे इंक्रीज भी हुआ था, और साथ में यहाँ पर देखा जाए जो कॉमन मैन जो था उस पर टैक्सेस का इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो हद से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होने लगी थी। आफ्टर ऑनवर्ड यहाँ पे देखते इन्होंने स्लेवरी को भी यहाँ पे प्रमोट किया था, दोबारा से रिस्टोर किया, और वहाँ पर स्लेवरी जो है वो दोबारा से फ्रेंच कॉलोनीज में प्रैक्टिस होने लगी थी। यही हमारा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको यहाँ पर करना है, और मे बी नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन पुट भी किया जाए इन द 3 और 5 मार्क्स बेस्ड में। थैंक यू।